20 और 20 मई से लेके 24 मई तक प्रेसिडेंट बाइडेन पहली दफ़ा एशिया का दौरा कर रहे हैं। मुलाकात है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी गालिब बनाएंगे। लिया क्या साउथ कोरिया जो है वो क्वाड में आने लगा है? तो अगर साउथ कोरिया आता है क्वाड के अंदर तो फिर जो है वो एशिया टाइम्स का आर्टिकल देख लें आज कि इस पे थोड़ी सी अगर डिटेल किसी ने पढ़नी हो कि कोरिया इज़ अ गुड एडिशन बट नो सब्सटीट्यूट फॉर इंडिया इन क्वाड। इसके पाकिस्तानियों से अल्लाह नाराज़ है क्योंकि जिस मुकाम पे हम पहुंच गए हैं तमाम इनामात के होते हुए ईदी लेने जाएंगे अपने IMF के पास ईदी दे दो, फिर बकरीद पे जाएंगे फिर ईदी ले लो। हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हम अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, इस्लाह की शदीद ज़रूरत है। साथियों, जो बाइडेन का पहला दौरा हो रहा है बतौर राष्ट्रपति एशिया का जापान में, और इस दौरे में अगर हम देखें जो ये इवेंट होने वाला है इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। हम देखें क्वाड में, और जापान ने भी बहुत अच्छे तरीके से, आप इस वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से माना है कि अगर इंडिया है तो ही क्वाड चल रहा है, वरना क्वाड इतना सफल ना हो पाए। एक तरफ जो है पूरा साउथ कोरिया से लेकर जापान से, ताइवान से, इधर इंडिया से पूरी तरीके से चाइना को घेरने की, पूरा तरीके से घेराबंदी करने का जो है वो प्लान चालू हो गया है, उस पर योजना बनाई जा रही है, और इसी चक्कर में चाइना की नींदें उड़ी हुई हैं। पूरी चीज़ के अंदर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जो 20 और 20 मई से लेके 24 मई तक प्रेसिडेंट बाइडेन पहली दफ़ा एशिया का दौरा कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट। और उनका दौरा हो रहा है साउथ कोरिया का और जापान का, और वहाँ पर उनकी क्वाड है उसके लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी गालिब बनाएंगे। लिया क्या साउथ कोरिया जो है वो क्वाड में आने लगा है? तो अगर साउथ कोरिया आता है क्वाड के अंदर तो फिर जो है वो एशिया टाइम्स का आर्टिकल देख लें आज कि इस पे थोड़ी सी अगर डिटेल किसी ने पढ़नी हो कि कोरिया इज़ अ गुड एडिशन बट नो सब्सटीट्यूट फॉर इंडिया इन क्वाड। तो क्या क्वाड में से इंडिया रहेगा, जाएगा, क्वाड प्लस होगा, क्या होगा? तो ये एक सारे मामला जो हैं ये बड़े 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 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि साथ ही यूरोप की तरफ से पाबंदियां लगा दी गई हैं मज़ीद रशिया पे। मोल्दोवा के अंदर असला और जा रहा है। 9 तारीख को विक्ट्री डे पे क्या करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन को? खामोशी नज़र आ रही है ना मजमूई तौर पे, और मजमूई तौर पे आपको बहुत कम लोग जवाब देते नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब की के बारे में। शुरू में बात उन्होंने की, लेकिन अब आप देखें कि जब से हुकूमत बनी है तो उसके बाद वो ज़रा खामोश हो गए। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला कैसे तय कर रहे हैं, यहाँ पर खारजा अमूर कैसे तय कर रहे हैं कमिंग डेज में, या बजट कैसे बनना है, डिबेट्स कैसे शुरू होंगी, कब कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें होंगी, कैसे बनेगा बजट, वो IMF का डेलीगेशन आएगा, ये हमें भी पता है, मगर वो क्या करने आ रहा है, वो तो बजट कंडीशन। ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें मुल्क एक तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। तो इस दुनिया में हम रहते हैं जिसमें के इन्फ्लुएंस का ये आलम है, पैसे का ये आलम है। वहां आपको सऊदी अरबिया जो है वो उसने राजी हो गया कि आइंदा कई सालों में आपको 8 अरब देगा, तो आप जश्न बना रहे हैं पाकिस्तान में, और इमरान खान को ताने दे रहे हैं कि उसने पता नहीं ड्राइविंग भी करके तो कोई 2 अरब लिया था, तो आपने बगैर ड्राइविंग किए इतने अरब का वादा ले लिया। जब आपकी सिचुएशन ये हो गई फाइनेंशियली, इज बिकमिंग ए जोक, आप एक लाफिंग स्टफ बन रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। मुल्क आपने बताए हैं जो कोई यूरोपियन मुल्कों में वो दौरे कर रहे हैं, बल्कि ये अगर दरमियान में कोविड ना होता तो उससे पहले आपने देखा कि मोदी साहब बड़ी तेजी के साथ जो है वो मुस्लिम ममालिक में इस तरीके से, उसकी वजह क्या है कि ये रेसिप्रोकल है कि मसलन आप स्वीडन या नॉर्वे में जा रहे हैं एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो उनको भी पता है कि इंडिया में कितनी बड़ी मार्केट उनके लिए खुल रही है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट हो रही हैं। मुल्क में पीस है, बिजनेस हो रही है, ओपननेस है, वन विंडो किस्म की जनाब अपॉर्चुनिटीज हैं नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जिन कंपनीज, UAE की कंपनीज ने जाके इंडियन जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी है? अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क किसी ऐसे मुल्क में कैसे किया जा सकता है जो 2 अरब डॉलर के लिए लोगों की गाड़ी तक चलाने के लिए तैयार हो जाए जिसका हुक्मरान। तो इसलिए आप ये इस पे तवज्जो दें जनाब चीमा साहब
कि मुल्क की जो ये खामखा की कॉम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियरिटी है, इसको हटा के तो खुद ही को थोड़ा सा डेवलप, खुद ही और कॉम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियरिटी में फर्क है। कोई इक़्तिदार में बैठता है वो बिल्कुल रियलिटीज को ही भूल जाता है। अब आप देखें, कैन यू इमेजिन कि जिस हुकूमत का वजीर खारजा जो है वो बिलावल भुट्टो है, वो ब्लास्फेमी लॉ के तहत 150 लोगों को चार्ज कर रहे हैं और वो भी सियासी लोगों को। कैन यू इमेजिन के हुक्मरान तबकात जो हैं वो कोई सबक सीखने के लिए या अपने जो रवश है उसमें किसी तब्दीली के लिए या किसी, इसी तरह अब शहबाज शरीफ को ये नहीं पता कि गुज़श्ता 5 साल से किस तरह जो है 3 साल से 3.5 इमरान खान साहब का रवैया यही इंडिया की तरफ रहा। बात कुछ ऐसी है कि अब मोहब्बतें बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं तो एक अलहदा बात है। सोसाइटी में हमारी बहुत पोलराइजेशन हो गई है। अब उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि ईद पर लोगों के अंदर वो नफ़रतें कुदूरतें ना हों जो अब पैदा हो गई हैं। पहले ही इतने मसले मसाइल थे, लोग इसकी वजह से तंग थे, रिश्तेदारों से लोग मिलते नहीं थे, दोस्तों से लोगों के फासले हो गए थे, इस तक के घर वालों के भी लोग मुखालिफ हो गए थे। उससे बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से ईद मिलने से पहले भी शराइत रख रहे हैं। सियासत और सियासी माहौल इतना गर्म हो गया है, लोग तो मक्का मदीना का लिहाज भी नहीं कर रहे। नाउजुबिल्लाह, ऐसे हालात हो गए हमारे मुल्क के। अब ईद के दिनों के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए तो दिल दुखेगा। किस तरह से माशरे के अंदर दोबारा से प्यार मोहब्बत की आमेजिश की जाए? आपसे जब तक अल्लाह ताला नाराज़ है, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों से अल्लाह नाराज़ है, क्योंकि जिस मुकाम पे हम पहुंच गए हैं तमाम इनामात के होते हुए, मैंने हमेशा बहरा आपके प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान तो आज भी आपका जो है वो पाकिस्तान का अमीर तरीन मुल्क है, आज भी सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी। और फिर भी क्या वजह है कि अभी हम जाके फिर अभी ईदी लेने जाएंगे अपने IMF के पास, ईदी दे दो, फिर बकरीद पे जाएंगे फिर ईदी ले लो। हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हम अपनी इस्लाह नहीं कर रहे। इस्लाह की शदीद ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो गुजर रहा है और हमें पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं, अगर आप इजाज़त हो तो मैं पेश करूँ। हाँ, कहिए कहिए। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। साथियों, इस समय हिंदुस्तान के पीछे पूरी दुनिया खड़ी है चाइना को घेरने के लिए। हिंदुस्तान को जो है हम कह सकते हैं कि एक आशा की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। आप देखो, यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी भी चल रहा है ना, अभी भी वो जारी है, अभी भी वो चीज़ पूरी तरीके से रुकी नहीं है। मोदी जी यूरोप गए, यूरोप में यूक्रेन रशिया के मुद्दे पर बात बिल्कुल ना के बराबर हुई, मोदी जी से वहाँ के लीडर्स ने करी। लेकिन चाइना को कैसे घेरना है उस पर भर भर के चर्चा हुई। फ्रांस ने तो ये तक भी कह दिया कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं और फ्रांस को अमेरिका से थोड़ा सा वो जो दबाव मिलता है वो कम करवाना है। और इसी में फ्रांस ने कहा कि आपको जो चाइना से दबाव मिलता है या हमको भी चाइना से दबाव मिलता है, उसको जो है वो कम करने के लिए इकट्ठा होते हैं, बड़ी पावर बनाते हैं। एक तो चीज़ ये होगी। तो अब इससे समझ सकते हो, जो इतना बड़ा युद्ध चल रहा है उसमें भी चाइना के मुद्दे पर बात हो रही है इंडिया से, वहाँ पे और कोई बात जो है वो इंडिया से करना पसंद नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ बाइडेन साहब जो है पहली बार एशिया आ रहे हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद जापान आ रहे हैं। मोदी जी को जो है वो एज अ चीफ गेस्ट उसमें बुलाया जा रहा है उस इवेंट में। और इसमें बड़ी चर्चा होनी है कि अब जो है वो बहुत हो गया, अब इसको पूरी तरीके से जो है ना आखिरी आर्य पार की तरफ हमको ले जाना है चाइना से लड़ाई को। और चाइना भी इस समय सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि चाइना भी इस समय घुटनों पर है। चाइना में जिस तरीके का लॉकडाउन लग रहे हैं, 5-5, 6-6 हफ्ते के लॉकडाउन लग रहे हैं, इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी जो है वो रुक गई। चाइना की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर ड्रिवन तो है नहीं, चाइना की इकोनॉमी है हार्डवेयर ड्रिवन। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना का मेन धंधा है। सॉफ्टवेयर की तरफ वो जाना चाह रहा है लेकिन अभी बहुत छोटा पार्ट है उनका सॉफ्टवेयर में। इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमी में सॉफ्टवेयर उनका बहुत छोटा रोल प्ले करता है उनकी कमाई में।
तो इन सब चीज़ों के चक्कर में उनका घाटा हो रहा है, लोगों को नौकरियां, सीधी सी बात है भाई, अब कोई काम नहीं करेगा, मतलब लेबर नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे हैं ऑफिस में, लेबर फैक्ट्री में नहीं आ रहा है, तनख्वाह बंद है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहा, लोगों की जो है वो इनकम गिर रही है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो चाइना में इस समय इकोनॉमिकल जो है वो क्राइसिस आ रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया भी इकट्ठी हो रही है। दोनों चीज़ें हैं जो चाइना को रातों की नींदें उड़ा रही हैं। बहरहाल वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।